चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात करेंगे कि इस वैक्सीनेशन सेंटर और ओवरऑल पंजाब के अंदर जो तरजीहात हुकूमत पंजाब ने तय की है वो हमारा फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड क्या है और इस चैलेंज से निपटने की हुकूमत पंजाब की स्ट्रेटजी क्या है। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया। आपको पता है कि कोरोना किस तेज़ी के साथ फैल रहा है और कुछ शहरों में जिसकी रेट 12% से ज़्यादा है और वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है। आज मैं इस नए वैक्सीनेशन जो सेंटर है इसका मैंने विज़िट किया और आप लोगों ने भी देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, जिसके लिए मैं सबसे पहले हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ और जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनको शाबाश देना चाहूँगा। इसके बाद कुछ मैं जो कोरोना की सिचुएशन है सूबे के अंदर वो मैं आपके बहुत गुजार करूँगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो अमवात हुई हैं वो 64 हैं और 275 जो पेशेंट्स हैं इस वक्त वो क्रिटिकल हैं, इस वक्त ICU में हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,624 टेस्ट किए गए हैं सूबे के अंदर और जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 26,898 है। और लाहौर के अंदर 2 नए सेंटर बनाए गए हैं, एक इंशाअल्लाह मज़ीद उसका इजाफ़ा किया जाएगा और उसके अंदर जो ये सिस्टम है या हम जो एल्डरली लोग होंगे या माजूर होंगे तो उनकी पैदा करने के लिए यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं और कुछ एम्बुलेंसेज हमने अरेंज कर लिए हैं। वो यहाँ से जो एल्डरली और या जो माजूर लोग होंगे उनको सेंटर तक ले आएंगे और ये वहाँ पर जाके लोगों को वैक्सीनेट भी करेंगे। और टोटल पंजाब के अंदर 126 हैं, इंशाअल्लाह एक का मज़ीद इजाफा होकर ये 127 सेंटर बन जाएंगे जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन की सहूलत मैसर होगी। साथ हमारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 12% से ज़्यादा है और इसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना ने डिसाइड किया है कि हम एक लॉकडाउन पार्शल लॉकडाउन हम लगाएंगे। वो आज से नाफिजुल अमल होगा जिसके अंदर कुछ पाबंदियाँ होंगी जो अल्टीमेटली हमें उनको ऑब्ज़र्व करना होगा और हम चाहेंगे कि जो लोग हैं वो SOPs को फॉलो करें। ख़ुसूसी तौर पर जो ये मास्क है इसका इस्तेमाल हर सूरत करें और इसके बगैर बिल्कुल मूवमेंट न करें क्योंकि इसमें आपका अपना और आपके अजीज़ों का और तमाम लोगों का इसमें फ़ायदा है। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो रोज़गार है हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी मुतासिर ना हो और हम इस तरह से उसको बैलेंस करके चलें ताकि हमारे जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चलते रहें। इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो हमारे सिस्टम के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है और जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है पंजाब के अंदर वो 7% बढ़ गई है। और उसके अलावा जो आज हमने एक मीटिंग की है जिसमें हुकूमत पंजाब ने अपने रिसोर्सेज से हम इंशाअल्लाह 10 लाख से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो हम खुद लेंगे जिसके ऊपर हमने 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। तो इंशाअल्लाह वो भी आएगी और हमें वफाकी हुकूमत की भी मदद है और वहाँ से भी हमें वैक्सीन की फराहमी का यकीनी बनाने के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया, इंशाअल्लाह वो भी रहेगी। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस कोरोना से भी निपटें और अपनी जो वैक्सीनेशन है इसको भी हम तेज़ करें और आपसे यही गुजारिश होगी कि जो मास्क है और जो SOPs हैं उसको हर सूरत आप लोग फॉलो करें और आप मीडिया के थ्रू ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। बहुत जी, जैसे ही हमारे नोटिस में ये बात आई तो फौरी तौर पर उसके ऊपर हमने एक्शन किया। आपको पता है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनको सस्पेंड भी किया गया और इसकी इंक्वायरी के आर्डर भी दे दी गए हैं। वो जैसे आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कि अब तक पंजाब हुकूमत ने कितनी कोरोना वैक्सीन जो है वो मंजूरी है, क्या
आपको पता है कि ये जो वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है, ये जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके तहत 60-70 साल 60 साल और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक सिस्टम के तहत हम लगा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमारी जो मीटिंग हुई है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन हुकूमत पंजाब खुद मंगवाएगी। वो आएगी तो इसकी प्रायोरिटीज़ भी हम तय करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने फ्रंट लाइन के लोग हैं हम सबको वैक्सीनेट कर सकें। दूसरी बात आपने की है कि कितने लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट लोगों को आज के दिन तक वैक्सीनेट कर दिया गया है पंजाब के अंदर। राणा साहब इस तरह राणा एक मिनट है जो बेटे इसमें सबसे पहले तो यह है कि आपने कहा कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल जी, इसके ये टेस्ट एंड ट्रायल हो चुका है, उसको लगाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी है, ये दुनिया में कहीं भी इस तरह से नहीं है कि सब लोगों को फौरी तौर पर वैक्सीनेट कर दिया गया हो। ये मरहलावार एक सिस्टम में चल रहा है। एक और चीज़ जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन किया है, हम वो भी अपनी जो टीम है उसको हम टास्क दे रहे हैं कि जितना हमारे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हम चाहेंगे कि इस जो वैक्सीन है इसका हम खुद से क्या कर सकते हैं। अगर हम खुद इस काबिल हो जाएं तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो हम इंशाल्लाह उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अरेंजमेंट्स हैं अभी तक भी काफ़ी हैं। मैंने गुजारिश की है कि सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये कैसे खत्म होगा? हम अपनी हेल्थ सिस्टम को इतना दुनिया में जो जहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा था वो भी प्रॉब्लम के अंदर है। तो उससे उसका बेहतर इलाज यही है कि अपने SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और जो हुकूमत के हिदायत हैं उनके ऊपर अमल करें। वो आपके फ़ायदे के लिए है। राणा मेरे ख्याल में जो सियासत कर रहे हैं इस वक्त और इस तरह की बातें कर रहे हैं वो अपना काम करते रहे और हवा आवाम की खिदमत करते रहेंगे। यही हमारी ड्यूटी है और हम यही करेंगे। लास्ट में आप कर रहे हैं जी। मैंने अर्ज़ की है कि जैसे हमारी नोटिस में है तो फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बना दी और हमने एक्शन भी ले लिया। तो जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये मेरे ख्याल है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आप
वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, बच्चों की वैक्सीनेशन अभी सामने किसी किस्म की नहीं आई। ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का रेट पहले से ज़्यादा है। हमारे अस्पतालों में ख़ासतौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आज जो सुबह मैंने रिपोर्ट ली है, उसके मुताबिक पहले के मुकाबले में बच्चे ज़्यादा आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी रिकवर करके घर जा रहे हैं। अब जहाँ तक हमारी वैक्सीन का प्रोसेस का ताल्लुक है, मैं आज इस प्रोग्राम और चीफ मिनिस्टर के विजिट का फ़ायदा उठाते हुए जो असल बात है वो पैगाम लोगों को तक पहुँचाना कि हमने ये दूसरा सेंटर है और तीसरा सेंटर लाहौर में इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब इफ्तिताह पीर वाले दिन करेंगे, जो हम PKLI के अंदर बना रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत है। जो आज अनाउंस करने की बात है वो है कि 1033 नंबर है हमारे हेल्पलाइन का। बाहर आपने खड़ी एम्बुलेंसेस देखी होंगी, वो एम्बुलेंसेस जो हैं उन माजूर लोगों के लिए जिनके लिए सेंटर पे आना मुश्किल होगा, अगर वो इस पर रजिस्टर करेंगे और अपना ID कार्ड नंबर देंगे तो हमारी टीम उनके घर जाके वैक्सीनेट करके आएगी। ये खबर आज देनी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस बात और सहूलत का नहीं पता। तो आप बड़ी मेहरबानी लास्ट में एक सेकेंड इस वक्त देखिए चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे पे मेहरबानी की, जो एम्बुलेंसेस आई उन्होंने इस मकसद के लिए दी है। ये चीज़ें अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो लोगों का फायदा भी होगा। लोकल गवर्नमेंट्स की जहाँ तक बात है, हमें सुप्रीम कोर्ट के डिटेल जजमेंट का इंतज़ार है। जैसे में जजमेंट रिसीव होगी तो उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह आगे फर्दर चलेंगे। बाकी जो बजट आएगा इंशाल्लाह उसमें तमाम जो चीज़ें हैं उनको हम इकट्ठे करेंगे, एक कमेटी बना दी तो तमाम मामला का जायज़ा ले रही है। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारा इरादा तो ये नहीं है कि हम लोगों को तंग करें, कारोबार को बंद करें, आप लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा करें, बिल्कुल हमारा मकसूद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोग SOPs को फॉलो करें और ख़ुद से इस बात का एहसास करें और हमें किसी चीज़ की करने की ज़रूरत ही न पड़े। बहुत शुक्रिया।